आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हरियाणा के रोहतक वीडियो कांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब तीसरा वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला और उलझ गया है। इंडिया न्यूज पर वीडियो वाली मर्दानी लड़कियां उन सारे लोगों के सवालों का जवाब दे रही हैं जिन्होंने बस वीडियो कांड को लेकर सवाल उठाए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आरोपी लड़के के सवालों का उन लड़कियों ने क्या जवाब दिया जिन्होंने चलती बस में उनकी मरम्मत की थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पे इल्जाम लगाया गया है कि वो पहला वीडियो भी हमने बनाया है, वो पार्क वाला। तो ये कहना चाहती हूँ मैं कि ये पहली बात तो ये वीडियो हमने डाला नहीं है मीडिया में, ये वीडियो उन्होंने डाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात चेक कीजिए, उन्होंने कहा है कि हम अपने मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, न्यूज़पेपर में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ये सब कुछ पाने के लिए वीडियो बनवाते हैं और फिर उन्हें लीक करते हैं। सर ये टिकट के ऊपर आता है, लेडीज आई उसने बोला बेटा तू हमारी टिकट ला दे। हम गुजर गए, मैं उनकी टिकट लेने का था तो उनकी टिकट का नंबर था 1516। तो ये लड़की पहले से ही 7-8 नंबर से सीट पे बैठी थी। तो फिर कंडक्टर ने बोला कि ये बस नहीं जाएगी, उस बस में बैठ जाओ, ये बस जाएगी। तो फिर ये लड़की जाके 1516 नंबर सीट पे बैठ गई। तो हम उन आंटी को लेके गए तो ये सीट पे बैठी हुई थी। हमने कहा कि ये सीट ये आंटी की है, आप सीट से उठ जाओ। इन्हें कहा कि तुम कौन हो, मैं सीट से उठाने वाले, तुम लगे क्या हो, तुम्हारे जैसे को तो हम रोज देखते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर मेरी सहेली होती तो अब तक तो मेरे साथ सपोर्ट के लिए आ चुकी होती। अरे सहेलियां तो ढूंढ ढूंढ के वो लेके आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारी और फ्रेंड्स को तो वो यूज कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ बुलवा रहे हैं। अरे हमारी तो ऐसी मेंटलिटी नहीं है कि हम अपनी सहेलियों को यूज करें, ये सब कुछ ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं। सर वे जो लेडीज जिसने वीडियो बना हुआ हमारी आंख के सामने आ जाता हम उसको जरूर पहचानेंगे। वो इसीलिए तो नहीं आ रहा, गलती है सर, उनकी वीडियो बनाई, इनकी साजिश है। ये दोनों बहन हमें मार रही थी, तीसरे पे वीडियो बनाई, सर इनकी साजिश है ये। अगर जानते होते तो अब तक पेश कर चुके होते मीडिया के सामने, हम भी सच्चे होते। जैसे वो झूठे को सच्चा बना रहे हैं वैसे हम भी सच्चे होते। ठीक है, अगर फ्रेंड होती तो क्यों नहीं आती वो हमारे सामने। और अगर फ्रेंड है हमारा जो है, चेक कीजिए कौन से कॉलेज की वो लड़की है, कहाँ से है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जो ये बोल रहे हैं कि दूसरी वीडियो पार्क में इन लड़कों ने बनवाई है, हमने क्या पता सर ये वीडियो इन लड़कियों से पूछो इनने ये वीडियो किसने बनाई। हमने तो जानते भी नहीं थे, हमें तो पता चला कि इनके साथ पहले भी दुर्घटना हुई है। ये लड़कियों से पूछो कि ये वीडियो किसने बनाई है, किस पे बनवाई इनने, ये लड़के बताएंगे, हम क्या बताएंगे इसके बारे में। आपने रोहतक बस वीडियो कांड में आरोपी लड़के कुलदीप और लड़कियों की बातें सुनी। अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे अपने खिलाफ आए एक एक सबूत और गवाह को पूजा और आरती ने चुप करा दिया। रोहतक की इन बहनों ने अपने जिस कारनामे से खूब नाम कमाया, अब वही कारनामा उनकी किरकिरी करा रहा है। रोहतक की दोनों बहनों पूजा और आरती ने बयान दिया था कि बस में सफर के दौरान कुलदीप नाम के लड़के ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद इन लड़कियों ने कुलदीप की जमकर धुनाई की। लेकिन घटना के चश्मदीद इस पूरे मामले की अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। पहले आरती और फिर मामले की चश्मदीद सोनिया का बयान सुनिए। पहली बात तो ये वीडियो हमने डाला नहीं है मीडिया में, ये वीडियो उन्होंने डाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात चेक कीजिए, उन्होंने कहा है कि हम अपने मतलब प्रसिद्ध होने के लिए, न्यूज़पेपर में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, सम्मान पाने के लिए, ये सब कुछ पाने के लिए वीडियो बनवाते हैं और फिर उन्हें लीक करते हैं। मेरे सामने जो सोनीपत की लड़की वीडियो शूट कर रही थी उसको कहा कि तू हमारा साथ देगी ना, वीडियो बना लियो। उस लड़की ने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा क्या प्लानिंग कर रही हैं, ये कुछ होने वाला है क्या। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान पूजा ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ बस में छेड़छाड़ हुई थी, जिसके बाद पूजा ने अपनी जीन्स से बेल्ट निकालकर कुलदीप को पीटा। जबकि पूजा के साथ ही सफर कर रही आरती पूजा के आरोपों को खारिज कर रही है। आपके फादर ने ये भी कहा है कि जिसने वीडियो बनाया था उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, तभी तो उसने ये वीडियो बनाया। उसके दिमाग में ये उस लड़की से, तो यानी कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो कौन था। अगर जानते होते तो अब तक पेश कर चुके होते मीडिया के सामने, हम भी सच्चे होते। जैसे वो झूठे को सच्चा बना रहे हैं वैसे हम भी सच्चे होते। ठीक है, अगर फ्रेंड होती तो क्यों नहीं आती वो हमारे सामने। और अगर फ्रेंड है हमारा जो है, चेक कीजिए कौन से कॉलेज की वो लड़की है, कहाँ से है वो।
उस लड़की ने अपनी जीन्स से बेल्ट बेल्ट नहीं हाँ। निकाली थी, बैग से बेल्ट निकाली थी। कुछ देर के बाद वो लड़का जैसे ही पीछे टर्न करा, उन लड़कियों ने उससे जान के पंगा ले लिया कि क्या देख रहा है, मैं तेरी आंखें फोड़ के रख दूंगी। पूजा और आरती के बयान की तस्दीक के लिए न्यूज ने घटना के दौरान बस में सफर कर रही एक और चश्मदीद का बयान लिया। घटना के दूसरे गवाह ने भी पूजा और आरती के आरोपों को खारिज किया। मामले में आरोपी कुलदीप ने भी वही बात कही जो बाकी दो चश्मदीद बता रहे थे। सर ये टिकट के ऊपर होता है, एक लेडीज आई, उसने बोला बेटा तू हमारी टिकट ला दे, हम गुजरगांव में उनकी टिकट लेने का था। तो उनकी टिकट का नंबर था 1516। तो ये लड़की पहले से ही 7-8 नंबर से सीट पे बैठी थी। तो फिर कंडक्टर ने बोला कि ये बस नहीं जाएगी, उस बस में बैठ जाओ, ये बस जाएगी। तो फिर ये लड़की जाके 1516 नंबर सीट पे बैठ गई। तो हम उन आंटी को लेके गए तो ये सीट पे बैठी हुई थी। हमने कहा कि ये सीट ये आंटी की है, आप सीट से उठ जाओ। इन्हें कहा कि तुम कौन हो मैं सीट से उठाने वाले, तुम लगे क्या हो, तुम्हारे जैसे को तो हम रोज देखते हैं। थी यार टिकट है 3 नंबर मेरी टिकट थी, मैं टिकट के ऊपर बैठी थी, टिकट पे रोड़ा था उनका। वे ठावे थे वे दादी ताई ने दे टिकट, भी उठी नहीं। बस इस फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र आता, इससे फालतू कोई बात नहीं। आरोपी कुलदीप और चश्मदीदों के बयान के बाद पूजा और आरती की गवाही भी संदेह के घेरे में आ गई है। अगर एक बार को मान भी लें कि मामले का आरोपी कुलदीप झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या घटना के चश्मदीद सोनिया और विमला भी झूठ बोल रहे हैं? वो तो पूजा और आरती को जानते तक नहीं, तो भला पूजा और आरती के खिलाफ बयान क्यों देंगे? मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, रोहतक। अगर कुलदीप आरोपी को छोड़ दिया जाए तो जैसा आपने सुना, आरती और पूजा की बातों पर यकीन करे भी तो कैसे, क्योंकि बाकी जो गवाह निकलकर सामने आ रहे हैं वो आरती और पूजा को पहचानते तक नहीं। जब से वो बस में सफर कर रहे थे तब से उन्होंने पहचाना। लेकिन रोहतक की बहनों के मामले में एक के बाद एक सामने आ रहे वीडियो के बाद ये समझ में ही नहीं आ रहा कि लड़कियां जो कह रही हैं वो सही है या फिर लड़के सचमुच बेकसूर हैं। आपने अभी तक बस में हुई मारपीट देखी, लेकिन अब एक और मारपीट देखिए। रोहतक वीडियो कांड में तीसरी बार नया मोड़ आ गया है। अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में वही लड़के हैं जिन्हें रोहतक से सोनीपत जा रही बस में लड़कियों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर पीटा था। चलती बस में पिटने के बाद अब थाने में इन लड़कों को परिवार वालों ने पीटा। तस्वीरें देखिए, ये रोहतक का पुलिस स्टेशन है। सामने के बोर्ड पर आपको कई पर्चे लगे हुए दिख रहे होंगे। कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन तभी अचानक आरोपी लड़कों की पिटाई शुरू हो जाती है। इंडिया न्यूज को मिले इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे परिवार वालों ने आरोपी लड़के की थाने के अंदर ही धुनाई कर दी। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं, खबर ये है कि चलती बस में छेड़खानी के आरोप को लेकर हुई पिटाई पर अब तू मैं शुरू हो गई है। एक तरफ लड़की वालों का परिवार है, दूसरी तरफ लड़के वालों का परिवार। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कर गवाह और सबूत लड़कियों के खिलाफ जाने के बाद आरती और पूजा के मम्मी पापा सामने आ गए। उन्होंने नया क्या कहा, जरा वो सुनिए। ये लॉबिंग इस वजह से हो रही है कि एक तो मैं लड़कियों का बाप हूँ, दूसरे में थोड़ा पिछड़े वर्ग का हूँ और मेरी आवाज को और मेरी बेटियों की आवाज को दबाया जा रहा है। और ये जितने भी एफिडेविट हैं झूठे हैं और ये झूठे होने के ऊपर मैं इन सब पे मानहानि का केस करूँगा। आरती के मम्मी पापा साफ कह रहे हैं कि जो भी लोग उनकी बेटियों के साहस को नकार कर उसके खिलाफ सामने आ रहे हैं, वो चाहे जो कहें, लेकिन उनकी बेटी जो कह रही है वही सच है। उसका तो रोहतक कांड से जुड़ा तीसरा वीडियो आपने देखा और लगातार आरती और पूजा के परिजनों का यही कहना है कि मेरी बच्ची सच्ची है, रुकेंगे कौन झूठा। आइए अब आपको कुछ सबूत दिखाते हैं जिनके सामने आने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। रोहतक बस वीडियो कांड का पूरा मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। आपको एक बार फिर से वो सारे सबूत और गवाह दिखाते हैं जो लड़कियों के दावों को कहीं न कहीं कमजोर करते हैं। गवाह नंबर 1, वीडियो बना इस वीडियो को गौर से सुनिएगा।
इस वीडियो में बार बार एक आवाज पीछे से आती है, हाँ चल बना वीडियो और मार और मार। वीडियो बना दी, वीडियो बना दी, वीडियो बना दी। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद एक आवाज कान में चुभती है, हाँ चल बना वीडियो। फिर थोड़ी देर बाद और मारो की आवाज। इस आवाज ने सबसे बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि आखिरकार ये आवाज किसकी है, ये कौन बोल रहा है, क्या ये मारपीट स्क्रिप्टेड है। गवाह नंबर 2 ये सोनिया है, एमबीए की छात्रा। इनकी गवाही इस पूरे मामले में बहुत अहम है क्योंकि इनका दावा है कि 29 नवंबर को ये उसी बस में थी जिस बस में लड़कियों ने छेड़खानी का आरोप लगाकर लड़कों की पिटाई की। सोनिया के मुताबिक लड़कियों से छेड़खानी की दूर दूर तक कोई बात नहीं, ये सारा कुछ प्री प्लान था। वीडियो बनाने वाला डायरेक्टर भी पीछे बैठा था। तो आपने एक के बाद देख कई सबूत देखे, सवाल उठता है कि कौन सच्चा कौन झूठा। फिलहाल पूरा मामला अदालत में है और अदालत ये तय करेगी।